ज्ञानम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोई सब्ब साहुणं। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो। मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। आज संस्कृत का चैप्टर 13 कर लेंगे। ठीक है, ये अभ्यास नंबर 13 है। तो इसके पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे जी कि पूछिए। जो आपने जो राजन के जो कल रूप भेजे थे, नकारान रूप, उसमें हाँ, जो राया। तृतीय, हाँ राया का, उसमें जो हम्म। तृतीय है, उसमें बहुवचन में दो डॉट्स है ऊपर, एक रा ए ही, दो डॉट लगाए हुए हैं ही। एक मिनट देखता हूँ तृतीय विभक्ति में। तृतीय बहुवचन तृतीय में, तृतीय तृतीय में विभक्ति। हाँ, बताता दो, हूँ। हाँ, एक है रायाणहिंग। ठीक है, रायाणहिंग के बाद जो है ना, दो डॉट है। रायाणहिंग, वो चंद्र बिंदु है वहां पर। ठीक है ना, अच्छा, चंद्र चंद्र बिंदु। ही हाँ के साथ में चंद्र बिंदु। हाँ, ही के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया हुआ है। अच्छा तो अच्छा। हाँ, थोड़ा सा वो छुप गया है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है फिर। हाँ। जी जी जी, ओके। तो हम्म, ये प्राकृत शब्दों में ना कहीं कहीं पे जो है बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे बहुवचन में इतने सारे शब्द बने हैं। तो अब हाँ, हम मतलब मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये शब्द सिद्धि जो है, रूप जो बनाने की है उसकी सिद्धि शुरू करेंगे। पहले संस्कृत की शुरू करेंगे। मुझे लगता है अगले हफ्ते ही एक थोड़ा सा उसका राम शब्द का या जिन शब्द का ले लेंगे। और फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में ये थोड़ा चैप्टर्स का भी, इनका रचना अनुवाद कौमुदी के जो अभ्यास हैं और जो चैप्टर्स हैं वो भी करते जाएंगे। तो इसमें भी कई हमको नए शब्द मिल रहे हैं। जैसे अभी आज ये कर रहे हैं हम, तो ये सर्वनाम शब्द हमें मिल रहे हैं। जैसे इदम, इदम यानी यह। और अदस, अदस शब्द भी यह, इसका अर्थ भी यही होता है, यह। और इनके भी रूप कुछ अलग तरीके से चलते हैं, उनके उनको भी लेंगे हम। फिर है अंकुरः। तो ये अंकुर जो होता है, बीज से जो अंकुर निकलता है, उसके लिए अंकुरः। तिल, अपना तिल, खाने का तिल है वो, जिसमें तेल भी होता है, वो तिलः। माशः, माशः जो है उड़द की दाल को माश कहते हैं। यवः, जौ को यवः, यव कहते हैं। बीजम, बीज। तो ये माश, माश तुष। तो तुष जो होता है वो छिलका होता है उड़द की दाल का, और माश जो होता है उड़द की दाल को कहते हैं। इसके ऊपर कहानी भी है अच्छी। मंत्री मुनिश्री जी हमारे सुनाते थे। वो कभी बाद में कर सकते हैं। यव, जो, जो इसके ऊपर भी एक यव है, सोने के जो एक पक्षी निगल लेता है, उसकी भी एक कहानी है बहुत अच्छी। बीजम, बीज। दूरम, दूर। अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, ये सब समीप, पास के लिए। सकाशम, इन पांच का अर्थ है समीप। तो अंतिकम, अंतिकम पास में, समीपम ये भी पास में, निकटम ये भी पास में, पार्श्वम, वैसे पार्श्व का मतलब बाजू में होना है, पार्श्वम वो भी समीप में है। अंतिकम यानी अंत, अंदर के एकदम सर्कल में, यानी वो भी समीप के लिए ही है, अंदर ही है। सकाशम ये भी पास में है, समीप। तो कल हमने जो कहानी पढ़ी थी प्राकृत में, उसमें भी सकाशम का कुछ एक रूप आया था, सगास ऐसा कुछ आया था। लोहस न अंतों में भी जो है, उसमें वो पास में जाकर के कपिल कुछ कहता है और इस तरह से कुछ
आया था। समीवम भी वहां पर आया था, समीवम भी पास में होना, और सगास ऐसा भी कुछ आया था। सया से सकाशम, हाँ सया से आया था, निकट। ठीक है ना। तो वो पूरा जो है सेंटेंस पढ़ता हूँ, वाक्य पढ़ता हूँ। तुज भुएण निस्साए अहिज्जयी विज्जम मम सया से। मम सया से, वहां पर मम सया से आया है ना, तो वो निकट अर्थ में आया है। वह इसी का जो है सकाशम, इसी को उसमें रूपांतरित किया है प्राकृत में। तो संस्कृत में है सकाशम, और वहां बन जाता है सयासम। सया से, सया से वो ठीक है, वो तो शब्द रूप बदलते हैं, तो सकाशम से सयाशम ऐसा बन जाता है। ठीक है, आगे। वीरम रुकना, प्रमद प्रमाद करना, निवृ हटाना, निवारण करना कहते हैं ना वैसे। तो ये सब जो है वीरम, प्रमद प्रमाद, निवृ हटाना, प्रभु उत्पन्न होना, समर्थ होना, ये हमने पहले भी पढ़ा था। समर्थ होना, प्रभु। उद्भू निकलना, उद्भूत भूषण, तो ये निकलना। प्रति दा बदले में देना, प्रतिदा प्रतिदान करते हैं, दान करते हैं, प्रतिदान करते हैं, बदले में देना, जैसे कि रिटर्न गिफ्ट। जुगुप्स जुगुप्सा करना, घृणा करना। जन उत्पन्न होना, जनयति स्फुरदन सुजालम, तो जनयति उत्पन्न करने के लिए। नीली छिपना, पृथक अलग होना। पटुह, पटुह और पटुतरह, तो एक तो होता है अच्छा और एक होता है बहुत बहुत अच्छा। तो पटुह यानी अच्छा है, चतुर है। पटुतरह उससे भी श्रेष्ठ कैटेगरी। गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो जैसे इंग्लिश में तीन कैटेगरी होती हैं, यहाँ पर दो हैं, तीन भी हैं यहाँ पर। पटुह, पटुतरह और पटुतमह। चतुर और उससे चतुर। गुरुह और गुरुतरह, गुरु है भारी या श्रेष्ठ होना, गुरुतरह उससे भी भारी या अच्छा होना, श्रेष्ठ होना। तो गुरुह गुरुतरह गुरुतमः। अंकुर, यव रामवत, बीज ग्रहवत। अंकुर और यव राम की तरह इसके शब्द रूप चलेंगे, रामः रामो रामः, तो उसी तरह से ये चलेंगे। यवः यवौ यवाः। बीज ग्रहवत, बीज को नपुंसकलिंग में लिया है, इसलिए वह गृहवत चलेगा। व्याकरण, इदम और अदस पुल्लिंग, और फिर पंचमी विभक्ति, और फिर वृद्धि संधि, ये इस पाठ में सिखाया जा रहा है। तो इदम और अदस के पुल्लिंग के रूप स्मरण करो, तो इनके मैं भेज दूंगा, इदम और अदस के। देखो शब्द संख्या ठीक है, संक्षिप्त रूप लगाकर तत् आदि के रूप बनाओ। तत् का तो आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी, तो इदम का मैं देखता हूँ भेजा कि नहीं भेजा। हाँ, ये भी भेजा हुआ है, अदस का जो है और इदम का भी है, ये दोनों भी भेजे हुए हैं। जो कि अंतिम लाइन में है, जो मैंने शॉर्ट में लिखा था, एक दो तीन चार पाँच, छठी लाइन में है। तो अंत में गौ आदि के बाद अहम वाली लाइन से नीचे अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अस्य अनयो एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु, अस्य अनयोः एषाम् और अस्मिन् अनयोः एषु। तो ये इस प्रकार से इसके चलते हैं इदम के। ये चलता है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में अयम की जगह इयम हो जाता है। इयम इमे इमाहा, इस प्रकार से इमाम इमे इमाहा, अनया आभ्याम आभि, ये स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं। फिर अदस का हो जाता है, अदस का एकदम अलग ही चलता है। पुल्लिंग में असौ अमु अमी, अमुमु अमु अमुन, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से रूप किसके भिन्न तरीके से चलते हैं। तो ये जो इदम और अदस जो है, इनके रूप कुछ अलग ही तरीके से चलते हैं।
तो ये आपको भेजे हुए हैं। अदस का पुल्लिंग भेजा हुआ है, स्त्रीलिंग वाला भी होगा मेरे पास, तो बाद में भेज दूंगा। तो अब धातु रूप विरम आदि धातुओं के लट में क्रमशः ये रूप होते हैं। तो विरम का होता है विरमति, प्रमाद का होता है प्रमाद्यति, निवृ का होता है निवारयति, और प्रभ प्रभवती, प्रभु का जो है प्रभवती बनता है। उद्भव उद्भू का उद्भवती बनता है। और जो प्रतिदा था, प्रति प्लस दा, दा यच्छ हो जाता है ना, तो यहाँ पर प्रतिदा का प्रति यच्छति हो जाएगा। वहां यच्छति बनता है, ये प्रति यच्छति। जुगुप्सते जायते, तो ये जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा करने के अर्थ में जुगुप्सते। जन का जायते, फिर नीली नीलीयते, ये परस्मै पद के हैं, सॉरी ये आत्मनेय पद के चलते हैं, इनके रूप में भेजता हूँ। अभ्यास 16 तक पहुंचेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, नहीं तो मैं अलग से आज भेज देता हूँ। तो ये आत्मनेय पद के रूप कुछ अलग चलते हैं। फिर नियम 51 है, जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति के साथ पंचमी विभक्ति होती है। तो किसी से घृणा करते हैं और ये प्रमाद करते हैं, विरमति तो हटाने के लिए है, दूर करने के लिए है, विरम रुकना, अच्छा रुकने के लिए है। तो विरमति उसके अर्थ में जो पंचमी विभक्ति लगती है, धर्मात प्रमाद्यति, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। 12 नंबर, हाँ 52 नंबर। तो 51 था जुगुप्सा विराम, तो वो पूरा लंबा है, तो उसका भी मैं आपको पूरा रूप जो है सूत्र का भेजता हूँ। 52 नंबर का सूत्र है, वारणार्था नामिपस, वारणार्था नामिप्स, निम सॉरी वारणार्था नामिप्सितः। थोड़ा कठिन है, तो अभ्यास करने की जरूरत है। वारणार्था नामीप्सितः, वारणार्था नामीप्सितः, वारणार्था नामीप्सितः। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यवेभ्य पशुम वारयति, तो निवारयति की जगह यहाँ वारयति का प्रयोग इन्होंने किया है। प्रमाद निव्र हटाना, ठीक है। विरम विरमति रुकना। तो पुत्रम पापाद वारयति, निवारयति वा, तो वारयति और निवारयति दोनों का एक ही अर्थ है। जहां वा आ गया यानी विकल्प से दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। पुत्रम पापाद वारयति या पुत्रम पापाद निवारयति, दोनों का एक ही अर्थ है, हटाना। जायते उद्भवति प्रभवति उद्गच्छति, इन चारों के लिए नियम है कि इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ हो तो नीलीयते और प्रतियच्छति के साथ पंचमी विभक्ति होती है। तो अगर जायते उद्भवती प्रभवती उद्गच्छति, इनका उत्पन्न होना या निकलना अर्थ होगा तो इसके साथ पंचमी विभक्ति लगेगी। नीलीयते और प्रतियच्छति, इनके साथ भी पंचमी विभक्ति लगेगी। नीलीयते छिपने के अर्थ में है, प्रतियच्छति फिर से वापस दान देने के अर्थ में है, यानी बदले में देना। कोई चीज आपको मिली, उसके बदले में आपने रिटर्न गिफ्ट जैसे दी वैसे। तो यहाँ पर उदाहरण वाक्य आ रहे हैं, प्रजापते लोकः जायते, प्रजापते लोकः जायते। तो इसका अर्थ क्या है? प्रजापति जो है ब्रह्मा के अर्थ में है, उसके द्वारा लोकः जायते यानी उसके द्वारा लोक बनता है, होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। प्रजापते तो पंचमी विभक्ति लगी, जैसे हरे है,
हरेह में कैसे पंचमी विभक्ति लगी है? हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द, उसी तरह से प्रजापति का प्रजापतेह बना है। तो प्रजापतेह यानी ब्रह्मा के लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी पंचमी विभक्ति बन गई प्रजापतेह। लोकः जायते, तो ब्रह्मा से लोक उत्पन्न होता है। हिमालयाद गंगा प्रभवती, ये राम शब्द की तरह है, हिमालय का, हिमालयात या रामात, तो पंचमी विभक्ति हिमालयाद गंगा प्रभवती, तो हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है या निकलती है। तो प्रभवती उद्भवती वा, तो विकल्प से प्रभवती या उद्भवती का प्रयोग किया जा सकता है। नृपात चोरः नीलीयते, नृपात यानी राजा से चोर जो है छुपते हैं, तो नीलीयते इस शब्द का प्रयोग हुआ, इसके साथ नृप में पंचमी विभक्ति लगी। नृपात चोरः नीलीयते, राजा से चोर छिपते हैं। तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, तो यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा? तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, तो तिल के बदले में उड़द देता है। तो थोड़ा सा अलग तरह का अर्थ यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि प्रतियच्छति आया, तो प्रतियच्छति किसके लिए प्रयोग में हुआ? बदले में देना। तो तिलों के बदले में माश यानी उड़द दिया गया, ठीक है ना। तिलेभ्य, तो पंचमी विभक्ति बहुवचन है, तो तिलों के बदले में माशान, तो तिलों के बदले में उड़द दिए गए। माशान में द्वितीय विभक्ति लगी। तिलेभ्य माशान प्रतियच्छति, तो उड़द, उड़द तिलों के बदले उड़द का प्रतिदान दिया गया। तो यहाँ पर माशान जो है, मुझे लगता है नपुंसक लिंग का प्रयोग है। नहीं, ये पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है, क्योंकि उसमें तो फलम फले फला नहीं होता है। पुल्लिंग का प्रयोग किया है माशान के लिए और द्वितीय विभक्ति लगी है, तो तिल के बदले में उड़द दिया गया। 54 नंबर पंचमी विभक्ति। तुलना में जिससे तुलना की जाती है, पंचमी विभक्ति, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। तो राम से तुलना की गई यहाँ, रामात कृष्ण पटुतरः, रामात कृष्ण पटुतरः, तो राम से कृष्ण जो है ज्यादा चतुर है। तो इस प्रकार की जहाँ तुलना होती है वहां पर जिससे तुलना की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति लगी। तो राम से कहा जा रहा है कि राम से कृष्ण ज्यादा चतुर हैं, तो राम के साथ तुलना हुई, तो राम में पंचमी विभक्ति लग गई। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, तो धन से ज्ञान जो है श्रेष्ठ है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, तो तुलना किससे की गई? धन से की गई। धन से ज्ञान श्रेष्ठतर है, यानी धन से सर फिर ज्ञान इसमें ज्यादा अच्छा। ज्ञान में कौन सी भक्ति लगेगी सर? ज्ञान में द्वितीय लगी है, ओके। जैसे तिलभ्य माशान प्रति इच्छति, या ज्ञान में प्रथमा भी कह सकते हैं। रामात कृष्ण पटुतर, तो वहां पर जो है प्रथमा विभक्ति है, कृष्ण, तो यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति है। तो ये इसमें नपुंसक लिंग का उस तरीके से प्रयोग किया है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। 55 नंबर प्रथ पृथक विना, पृथक और विना के साथ पंचमी द्वितीया और तृतीया तीनों होती हैं। तो यहाँ पर पंचमी भी लगाई तो भी सही है, द्वितीया लगाई तो भी सही है, और तृतीया लगाई तो भी सही है। पृथक, पृथक और विना के साथ, तो पृथक और विना, विना का पहले हमने प्रयोग किया था, विना के साथ हमने तृतीया विभक्ति लगाई थी। तो रामात विना भी सही है, रामेण विना भी सही है, रामम विना भी सही है, और रामात पृथक, रामेण पृथक,
और रामम पृथक। तो ये तीनों सही हैं। तो कहीं कहीं पर विभक्तियां विकल्प से 2, 3, 4 लग सकती हैं। दूरांती कार्थेभ्यो, ये 56 नंबर। दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों हो सकती है। ग्रामस्य दूरात, ग्रामस्य दूरेण या ग्रामस्य दूरम। तो पहले पंचमी विभक्ति लगाई ग्रामस्य दूरात, फिर तृतीया विभक्ति लगाई ग्रामस्य दूरेण, ठीक है ना, फिर ग्रामस्य दूरम यानी द्वितीय विभक्ति लगाई। तो तुलना करते समय हमने पंचमी विभक्ति लगाई जिसके साथ तुलना हो रही है, और जिससे तुलना की जा रही है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई। यहाँ पर निकट या निकटवाची शब्दों के लिए या दूरवाची शब्दों के लिए पंचमी भी लग सकती है, द्वितीय भी लग सकती है, तृतीया भी लग सकती है। फिर नियम 57, वृद्धि रादैच, ये वृद्धि संधि होती है। आ, आई और औ इनको वृद्धि कहते हैं। उस दिन हमने वो टेबल में देखा था, आ, आई और औ ये वृद्धि कहलाते हैं। तो नियम 58, वृद्धि रेची, अ या आ के बाद ए या आई हो तो उनको आई हो जाता है। ओ या औ हो तो औ होता है। ये हमने संधि प्रकरण जब किया था उसमें ये सब किया था। यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। तदा प्लस एकः तदैकः, तस्य प्लस ऐश्वर्यम तस् तस्यैर सॉरी तस्यैश्वर्यम तस्यैश्वर्यम। तो यही पे जोर पड़ रहा है क्योंकि आगे संयुक्त है। तस्यैश्वर्यम तस्यैश्वर्यम। तंडुल प्लस ओदनम तंडुलौदनम तंडुलौदनम। महा प्लस औषधीः महौषधीः। तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि हुई है। तो सब में आई या औ इस प्रकार से बना है। जब आई और औ ये बन रहा है तो यहाँ पर इसे वृद्धि संधि कहा गया है। इसके उदाहरण वाक्य कर लेते हैं। यह बालक पाप से घृणा करता है। तो यह बालक आया तो अयम बालकः, ये इदम का अयम यहाँ पर हुआ है, पुल्लिंग है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन इदम शब्द का अयम बना पुल्लिंग के लिए। अयम बालकः पापाद, अब यहाँ पर जुगुप्सते विरमति वा, घृणा करता है। वैसे विरमति का अर्थ क्या हुआ था यहाँ पर? रुकना, और इसको घृणा के अर्थ में भी लिया गया है। तो बालक पाप से घृणा करता है। अयम बालकः पापात् जुगुप्सते विरमति वा। सह यवेभ्यः इमान् पशून् निवारयति। स यवेभ्यः, तो वह यव यानी जौ से, ईमान यानी इन, तो ईमान में ये द्वितीय विभक्ति और बहुवचन लगा है। ईमान पशुन, पशुन में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगा है। निवारयति यानी निवारण करना। तो निवारयति का इसमें अर्थ क्या दिया था? निवारयति निवृ हटाना, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है वो, जौ की खेती हो रही है, ठीक है, और पशु घुस गए हैं खेत में चरने के लिए। तो स यानी वह, सह और यह यवेभ्य है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है विसर्ग संधि करने के कारण। तो स यानी वह, यवेभ्य यानी जो से, जो चरने लग गए थे पशु, तो यवेभ्य इमान पशुन निवारयति, इमान पशुन निवारयति। तो इन पशुओं को जो चरने लगे हैं उनको वहां से हटाता है, जौ के ऊपर से हटाता है, क्योंकि धान आदि को देख करके पशु आ जाते हैं खाने के लिए। तो इस वाक्य का अर्थ यह हुआ कि पशु जो खाने के लिए आ गए थे जौ को, उनको हटा रहा है वो। अमुम पुत्रम पापाद निवारय। तो अमुम
पुत्रम पापाद निवारय, यानी इस पुत्र को पाप से दूर करो, निवारय हटाओ, पाप से हटाओ। तो ये किसका अदस शब्द का प्रयोग है? अमुम द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसमें ऐसे चलता है असौ अमु अमी और अमुम अमु अमुन। तो अमुम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन के लिए आया। अमुम पुत्रम पापाद निवारय, इस पुत्र को पाप से हटाओ। स एभ्यः तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, स वह, यहाँ पर भी इसका विसर्ग का लोप हुआ है। स और फिर एभ्यः तिलेभ्यः, तो यहाँ पर ये प्रतियच्छति के योग से क्या हुआ है? पंचमी विभक्ति। प्रतियच्छति का नियम देखिए, यहाँ पर था ना, हाँ, प्रतियच्छति तिलेभ्य माशान प्रतियच्छति, ठीक है। तो प्रतियच्छति के साथ पंचमी विभक्ति होती है, तो ये यहाँ पर इन्होंने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। स यानी वह, एभ्य तिलेभ्य इन तिलों को, माशान प्रतियच्छति, तो माशान प्रतियच्छति, तो तिल के बदले में माश देना, ठीक है, इन तिलों के बदले उड़द देता है। अमुष्माद बालकाद अयम बालकः पटुतरः। अमुष्मात बालकात, तो बालकात में पंचमी विभक्ति लगी। अयम बालकः पटुतरः, क्योंकि इस बालक के साथ उसकी तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया। तो अयम बालकः में प्रथमा विभक्ति है, अयम और बालकः दोनों में प्रथमा विभक्ति, और जिसके साथ तुलना की गई अमुष्मात बालकात, अमुष्मात बालकात, यानी बहुवचन है यहाँ पर और पंचमी विभक्ति लगी है। इन बालकों से यह बालक ज्यादा चतुर है, ठीक है। अमुष्माद बालकात अयम बालकः पटुतरः। विद्यायाः विना न ज्ञानम, यहाँ पर पंचमी द्वितीया और तृतीया तीनों लग सकती है, बिना के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो विद्या बिना न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। विद्यम बिना, तो इसका तीन तरह से प्रयोग किया जा सकता है। पहला है विद्यायाः विना न ज्ञानम, विद्यायाः विना न ज्ञानम, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगाई है, जैसे रमायाः, रमायाः, उस तरह से विद्यायाः विना न ज्ञानम। फिर विद्याम, ये रमाम की तरह द्वितीय विभक्ति एक वचन, सर विद्याम विना। प्राकृत में भी ऐसे ही तीन लगेंगी, विभक्ति लग सकती है। हाँ, विभक्तियों के लिए जो नियम है संस्कृत और प्राकृत में सेम नियम है, जो नियम संस्कृत का है वही प्राकृत में भी चलता है, ठीक है ओके ना सर। जी। ओके। विद्याम विना न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं। विद्यया विना न ज्ञानम, जैसे रमया है तृतीय विभक्ति एक वचन में, उसी प्रकार से विद्यया विना न ज्ञानम, विद्यया बिना न ज्ञानम, यानी विद्या के बिना ज्ञान नहीं। अस्मात् ग्रामात् पृथक वस, तो यहाँ पर पृथक शब्द होने से जो है अस्मात् और ग्रामात् पंचमी विभक्ति लगी है। अस्मात् ग्रामात् पृथक वस, तो इस गांव से दूसरी जगह जाकर के निवास करो, पृथक अलग निवास करो, इस ग्राम से अलग निवास करो। जनकस्य समीपात आगच्छामि, तो यहाँ पर जनकस्य अंतिकात आगच्छामि, जनकस्य पार्श्वात आगच्छामि, जनकस्य निकटात आगच्छामि, जनकस्य सकाशात आगच्छामि, सबका एक ही अर्थ है कि पिता के पास आता हूँ। बालिकैषा
आगच्छति, तो बालिका और ऐशा, ठीक है, आगच्छति, तो यह बालिका आती है। तो इसमें कौन सी संधि संधि हुई है? वृद्धि संधि। बालिका और ऐशा, ठीक है, ऐशा प्रथमा विभक्ति है वो भी, और बालिका वो भी प्रथमा विभक्ति, तो दोनों की संधि हो गई बालिका और ऐशा की, तो बालिकैषा आगच्छति, तो यह बालिका आती है। तदैकः नरः आगच्छत्, तद तद एकः, तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि हुई है। तदैकः नरः आगच्छत्, तो वह एक व्यक्ति आया। आगच्छत् पास्ट टेंस हो गया, तो वह एक व्यक्ति आया। एक मिनट, तदेकः, तदा एकः होगा तो वहां, तो उस समय, तदा, हाँ तदा है ये, तदा प्लस एकः, तदा यानी तब एक व्यक्ति आया, ठीक है ना, तदा है ये, तदा प्लस ऐकः, तदा प्लस एकः, तो तदैकः हो गया। तदा प्लस एकः नरः आगच्छत्, यानी तब एक व्यक्ति आया। पश्यैताम लताम, तो पश्य प्लस एताम प्लस, पश्य प्लस एताम लताम, तो इस लता को देखो। एताम, तो एताम का प्रयोग हुआ है, एताम है द्वितीय विभक्ति, एषा एते एताः एताम एते एताः, तो पश्य एताम लताम द्वितीय विभक्ति एक वचन, लता के साथ भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। पश्य यानी देखो इस लता को। निवारयिता, निवारयितस्मात् पापात् पुत्रम, तो यहाँ पर भी संधि हुई है। निवारय एतस्मात्, एतस्मात्, तो ये एतस्मात् जो है, इसमें भी पंचमी विभक्ति लगी है, और निवारय यानी हटाना। पापात पुत्रम, पापात पुत्रम यानी पुत्र को पाप से हटाओ। तो जैसे तस्मात होता है वैसे ही एतस्मात हो यहाँ पर हुआ है। तो निवारय एतस्मात् पापात पुत्रम, यानी इस पुत्र को पाप से हटाओ। अब थोड़ा प्राकृत का, संस्कृत का जो भक्तामर का था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 3 श्लोक मैंने डाले थे। एक मिनट, तो भक्तामर के ये यहाँ पर 3 श्लोक डाले थे। भक्तामर, तो इसमें यहाँ पर संधि है भक्त प्लस अमर, यानी जो भक्त देवता हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, तो मौली जो है वो मुकुट है, और प्रभाणाम वह प्रभा को कहते हैं, जो कि उस मुकुट में लगे हुए मणियों से निकल रही है वो प्रभा। उद्योतकम प्रकाश करना,
भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम। तो प्रभाणाम और उद्योतकम ये दोनों जुड़े थे, तो प्रभाणाम उद्योतकम ऐसे शब्द बना था। प्रकाश करना, उद्योतकम यानी प्रकाश करना है। फिर दलित यानी नष्ट करना है। पाप तमो वितानम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। तो तमह प्लस वितानम, यहाँ पर विसर्ग संधि होकर के तमो वितानम बना है। तो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगादा, जिन युगादावालंबनम। तो यहाँ पर युगादौ और आलंबनम ये दोनों जुड़े हैं, तो युगादावालंबनम बना है। युग, आदौ और आलंबनम, इस प्रकार से यहाँ पर तीन शब्द हैं। और तमो वितानम, तो यहाँ पर तमह अंधकार, वितानम विस्तार, अंधकार का जो विस्तार है उसको दूर करते हैं भगवान के चरण युगल। युगादौ आलंबनम, युग प्लस आदौ प्लस आलंबनम, तो ये सब संधि होकर के युग और आदौ मिले तो युगादौ बने। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर संधि हुई है, स्वर संधि। युग का अंतिम अ और आगे जो आ है दोनों जुड़ करके आ बने हैं, तो युगादौ। और फिर युगादौ प्लस आलंबनम होकर के वहां पर आव हो गया। औ और आ जब मिलेंगे तो आव बन जाएगा, युगादा वालंबनम बन गया वो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें इस तरह की संधि हुई है। फिर पाद युगम, तो यहाँ पर पाद और युगम दो शब्द जुड़े हैं। पाद यानी चरण, युगम यानी युगल। तो चरण द्वयम, दो चरण जुड़े, पाद और युगम। ठीक है। तो चरण द्वयम यानी जो भक्त देवता हैं भगवान के चरणों में जब सर झुकाते हैं तो उनके मुकुट की मणियों को भगवान के चरण प्रकाशित कर देते हैं। और भगवान के चरण कैसे हैं, जो पाप का विस्तार है, पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है उसको हटा देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। और इन भक्त देवताओं की जो मुकुट का जो मणियों का प्रकाश है उसको भी और ज्यादा प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान के चरण। तो ये भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादावालंबनम भव जले पतताम जनानाम। तो भव जले, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी, भव जले। इसमें भी भव और जले इन दोनों का समास होकर के भव जले हुआ है। पाद युगम, इसमें भी समास हुआ है, भव जले पतताम जनानाम। तो भव जल में जो संसार समुद्र में पड़े हुए जीव हैं उनके लिए ये एक आलंबन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है, और इसको बाद में विस्तार से कर सकते हैं। आज सिर्फ संधि कहाँ है और समास कहाँ है इसका आपको मैंने बताया। तो एक एक शब्द का इस प्रकार से आप विश्लेषण कर सकते हैं। फिर से ध्यान से पढ़ें और अर्थ के साथ पढ़ें, भाव के साथ पढ़ें। जब अर्थ पता होगा, सही अर्थ पता होगा हमें, तो ही भाव उसके साथ जुड़ेगा। और जब भाव जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, जब एकाग्रता होगी तब भाव जुड़ेगा। और जैन धर्म भावधारा का धर्म, जब भाव जुड़ेगा तभी हमारा कल्याण होगा। वैसे तो अनित्य भावना रोज करते ही होंगे, लेकिन आपको पता है कि राजा भरत वो अनित्य भावना करते करते मोक्ष पधार गए, मोक्ष सिधार गए। उनकी भावधारा जुड़ी, उनकी एकाग्रता जुड़ी और इतनी उच्च कोटि की जुड़ी कि मोक्ष प्राप्त हो गया। तो भावधारा हमारी तब जुड़ेगी जब हमें उसका वास्तविक अर्थ पता होगा। तो इस प्रकार से एक एक शब्द का विश्लेषण करके अर्थ को समझ करके फिर पाठ करना है, तो हमारा कल्याण निश्चित है। क्योंकि भावधारा जुड़ेगी, एकाग्रता जुड़ेगी, तब उसका विशेष रूप से फायदा होगा। और उसके साथ कोई तपस्या जुड़ गई तो और विशेष फायदा होगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब आचरण की शुद्धि हो जाती है साथ में, यानी निर्जरा जो है एक साधु के ज्यादा होती है श्रावक से, क्योंकि साधु का आचार उत्कृष्ट है, साधु के 5 महाव्रत हैं उनका पालन होता है, तो वहां पर निर्जरा उनके ज्यादा होती है। थोड़ा सा ही वो शुभ कार्य कर रहे होंगे या तो ऐसे शुभ योगों में वो जब लगेंगे तो उनकी निर्जरा हमारे से ज्यादा होती है।
तो जहां जहां आचरण की शुद्धि होगी, भावधारा जुड़ेगी, एकाग्रता जुड़ेगी, तो निर्जरा भी बढ़ती जाएगी। फिर आगे है ये, भक्तामार प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम यह संस्तुतः सकल वांग्मय। तो यह संस्तुतः, ये स्तुति की है सकल वांग्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुभि। तो तत्व बोधात यानी तत्व ज्ञानात, उद्भूत बुद्धि पटुभि, प्रकटमति चातुर्येण। यहाँ पर क्या तीन शब्द हैं, उद्भूत जो आज हमने पढ़ा, बुद्धि और पटुभि, यानी उससे जो चातुर्य प्रकट है। फिर सुरलोक नाथे है, सुरलोक का नाथ कौन है, इंद्र है, ठीक है ना। तो सुरलोक नाथे है, यहाँ पर भी तीन शब्दों का समास हुआ है। उद्भूत बुद्धि पटुभि, वहां पर भी तीन शब्दों का समास हुआ है। तत्व बोधात, यहाँ पर भी दो शब्दों का समास हुआ है। तो सुरलोक नाथे है, तो यहाँ पर क्या है, नाथे है, तो ये इंद्र है, यानी इंद्र के लिए प्रयोग में आया है। तो यह है तृतीया विभक्ति और बहुवचन आया है, ठीक है। फिर जगत त्रितय चित्त हरेह, यहाँ पर भी तीन शब्द जुड़े हैं, जगत त्रितय चित्त हरेह उदारेह। तो यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है, जगत त्रितय चित्त हरे उदारे। फिर स्तोत्रेर जगत त्रितय, ठीक है, ये विसर्ग संधि होकर के र आया है ऊपर, रेफ जो आया है वो विसर्ग संधि से आया है। किला हम्पी, तो इसमें किल प्लस अहम प्लस अपी, इस प्रकार से तीन शब्द जुड़े हैं, किला हम्पी। तो यह संस्तुत है सकल वांग्मय तत्व बोधात। तो जो सारा वांग्मय है उसको पी जाने से जो ज्ञान और बुद्धि प्रकट हुई है, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधात बुद्धि पटुभिये सुरलोक नहाते जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे। चित्त हरे रुदारे, यहाँ पर भी बीच में र आया है, चित्त हरे रुदारे हुआ है, ठीक है ना, तो विसर्ग संधि के कारण हुआ है। स्तोत्रेर जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोष्ये किला हमपि। स्तोष्ये यानी स्तुति करूंगा, फिर भी किला हमपि निश्चित रूप से स्तुति करूंगा, किला हमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, यानी तुम्हारी प्रथम जिनेन्द्र, तुम्हारी मैं स्तुति करूंगा। तो भावना क्या चल रही है मानतुंग जी के हृदय में, जब शुरुआत की भक्तामर की रचना करने की, तो पहले अपनी शक्ति को तोले बिना एकदम से चिंतन तो कर लिया कि मुझे स्तुति करनी है। फिर मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधात बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे, यानी जो सकल वांग्मय को पी गए हैं ऐसे इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई है, तो क्या मेरी स्तुति भी लोगों के चित्त को हरण करने वाली बनेगी क्या, इस प्रकार से चिंतन चल रहा है मन में। फिर सोचते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगा, मेरे पास भले उतनी बुद्धि ना हो फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगा। तो ये तीसरे श्लोक में आता है। तो बुद्धिया विनापि, तो बुद्धिया और विना और अपि, तो विना के युग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी। बुद्धि से बना बुद्धिया, जैसे मति से बनता है मत्या तृतीया विभक्ति में। तो बुद्धिया विनापि, बुद्धि के बिना भी, विबुधार्चित पाद पीठ सोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। तो समुद्यत मतिर, तो विबुधार्चित यानी देवता, विबुध, विबुध यानी बुद्धिमान के लिए भी होता है और देवता के लिए भी होता है। तो बुद्धिया विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, तो इसमें विबुध और अर्चित विबुधार्चित हो गया, स्वर संधि, ध का अ अंतिम और यहाँ का अ दोनों मिलाकर के विबुधार्चित, अ प्लस आ बन गया। बुद्धिया विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, पाद पीठ यानी चरण कमल, यहाँ पर भी समास हुआ है, पाद और पीठ दो शब्द जुड़े हैं। त्रपो हम, त्रपः प्लस अहम,
ठीक है, त्रपः प्लस अहम, इस प्रकार से ये दोनों जुड़े और विसर्ग संधि हुई और फिर अ का खंडाकार हो गया, त्रपोहम। त्रपः यानी लज्जा, फिर विहाय, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ सोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। ठीक है, विगत त्रपोहम यानी लज्जा को छोड़ करके। बालम विहाय जल संस्थित, बालम विहाय यानी किसी बालक को छोड़ करके क्या कोई ऐसी प्रक्रिया कर सकता है? जल संस्थितम इंदु बिंबम, जल फिर संस्थितम, तो जल के अंदर स्थित है वैसा, तो जल संस्थितम, तो जल और संस्थितम ये दोनों का समास हुआ है, इसीलिए विभक्ति अंत में लगी है। जल संस्थितम प्लस इंदु बिंबम, तो ये जल संस्थितम का अंतिम म जो हलंत वाला और इंदु बिंबम बिंबम का ई दोनों जुड़े, तो जल संस्थितम इंदु बिंबम। यहाँ पर इंदु बिंबम, यहाँ पर भी समास हुआ है। इंदु और बिंबम यानी इंदु यानी चंद्रमा होता है, हमने पढ़ा था संस्कृत के पाठ में। इंदु बिंबम, चंद्रमा का बिंब, वो भी कहाँ है? जल में संस्थित है। यानी कोई पानी का बाल्टी या थाली या कटोरा रखा हुआ है, पानी का जो बर्तन रखा हुआ है, और रात में चंद्रमा का बिंब उसमें पड़ रहा है, तो बालक क्या करता है? क्रीड़ा करता है, तो उसको वहां चमकीला चांद दिखाई देता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो उस प्रकार से ये मानतुंग जी के भीतर में विचार आ रहे हैं। प्रथम कुछ श्लोकों में इस प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे हैं कि बुद्धिया बिना भी, यानी बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी स्तुति करने की कोशिश कर रहा हूँ? कि विबुधार्चित जो बुद्धिजीवी लोग हैं और देवता लोग हैं, उन्होंने आपकी स्तुति की है, उस प्रकार की बुद्धि मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं लज्जा विहीन होकर के, लज्जा को छोड़ करके आपकी स्तुति करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह इस प्रकार से समझें कि एक छोटा बच्चा जो है जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को जिस प्रकार से पकड़ने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं कुछ भी समझें, मेरे प्रयास को एक बच्चे का प्रयास समझें तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति का प्रयास करूंगा, मैं आपकी स्तुति फिर भी करूंगा। तो इस प्रकार से ये हम एक एक शब्द का विश्लेषण करें। कोई शब्द मैंने इसमें नहीं लिया है तो अगली क्लास में ले लेंगे, फिर से हम रेफर करेंगे इन तीनों को। और अगर आपके ध्यान में भी कोई शब्द ऐसा आता है जिसका कि आपको अर्थ समझना है या उसका विश्लेषण करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो मुझे जो कुछ कठिन शब्द लगे जहाँ पर की संधि हुई है, उन शब्दों को मैंने लिया है और यहाँ पर आपके सामने रखा है। इसमें और कोई प्रश्न आपका हो सकता है, क्योंकि यह श्लोक बहुत ही गहरा श्लोक है और इसके ऊपर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अच्छी पुस्तक भी लिखी है, उसमें भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, उदाहरण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। दो दो श्लोक पर एक एक चैप्टर पूरा लिखा है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसके पीछे जो अर्थ दिए हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और भी हमारे पास एक जो है डॉक्यूमेंट एक है, जब समणी जी पधारे थे पिछली बार, वो भी मेरे पास है, उसको भी मैं खोलता हूँ एक सेकंड के लिए, ताकि क्या है और भी अच्छे से हम विस्तार से इसमें चर्चा कर सकते हैं। आज हमने चर्चा शुरू की है तो इसको भी देख लेते हैं। हाँ, इधर है भक्तामर। तो ये जो है, ये भी आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें एक एक शब्द का खोल करके इन्होंने एक एक शब्द लिखा है। जैसे यहाँ पर देखें आप, भक्तामर, भक्त भक्ति करने वाला, भक्ति करने वाले, प्रणत विशेष रूप से झुके हुए, चरणों में झुकते हैं प्रणाम के लिए, प्रभाणाम कांति के, पाप पाप रूपी, वितानम विस्तार को, युगादौ, तो युगादि जो है युग प्लस आदि, और उसमें फिर आदि से बना आदो, ठीक है। तो युगादौ युग के प्रारंभ में, पतताम गिरते हुए, आलंबनम यानी सहारा देने वाले, पाद युगम चरण युगल को, प्रणम्य नमस्कार करके, अमर, तो भक्त और अमर ये तो हमने देख लिया था, भक्तामर हुआ। प्रणत मौलिमणि, मौलिमणि क्या है? मुकुट, रत्न के जो मुकुट हैं, मुकुट के अंदर जो रत्न जड़े हुए हैं। उद्योतकम प्रकाश करने वाले, तमो ये अंधकार, दलित यानी नष्ट करने वाले, भवजले सप्तमी विभक्ति लगी संसार समुद्र में, जना नाम प्राणियों को,
जिनेन्द्र देव सम्यक यानी अच्छी तरह से, तो पूरा अर्थ अगर करें तो भक्ति में जो नमे हुए देवता हैं और मुकुट मणियों की शोभा को बढ़ाने वाले और पाप रूप अंधकार को हरने वाले तथा भव सागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में भली भांति भाव सहित नमस्कार करके सम्यक प्रकार से नमस्कार करके, तो भगवान के चरणों की तीन विशेषताएं यहाँ बताई गई है। तो पहली विशेषता क्या बताई कि जो देवताओं के मुकुट की मणि है उसको भी भगवान के चरण कमल से जो किरणें वापस जो है परावर्तित होकर के निकल रही हैं, तो भगवान के चरणों से जो प्रकाश निकल रहा है वो मुकुट की मणियों को और ज्यादा प्रकाशित कर दे रहा है। वैसे भी देवता के मुकुट की मणियों से प्रकाश निकलता है, लेकिन उनके मणियों की शोभा को भी बढ़ा देने वाला प्रकाश भगवान के चरणों से निकल करके उनके मुकुट की मणियों की शोभा को भी बढ़ा दे रहा है। तो ये पहला। फिर दूसरा है पाप रूपी अंधकार को हरने वाला, तो तमो वितानम तो यहाँ पर दलित पाप तमो वितानम ये जो शब्द आया है, यानी उस अंधकार को पाप के अंधकार के विस्तार को दलित कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या? भगवान के चरणों से निकलने वाला प्रकाश उस अंधकार को भी हरने वाला है। पाप का जो विस्तार है और उसके कारण जो अंधकार फैला हुआ है उसको वो प्रकाशित करके उस अंधकार को भी नष्ट कर देता है। और तीसरा भगवान के चरणों में नमस्कार का ये फल दिया है कि भव सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए आपके जो ये चरण युगल हैं ये सहारा देने वाले हैं। तो यह हुआ पहले श्लोक का भावार्थ। भव जले में सप्तमी विभक्ति लगी है, आदौ में भी सप्तमी विभक्ति लगी है, युगादौ युगादा वालंबनम, जैसे हरो है उसी प्रकार से आदौ बना है, तो हरो में सप्तमी विभक्ति है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लगी है। तो युग के आदि में, यानी भगवान ऋषभ का जन्म जो है युग के आदि में हुआ है। कौन से युग के? इस हुंडा अवसर्पणी के युग के आदि में। तो जब जो यौगलिक युग समाप्त हुआ और जो है यौगलिक युग के समाप्त होने के बाद जो तीसरा आरा समाप्त हो रहा था, तब भगवान का जो है जन्म होता है। और इस प्रकार से युग के आदि में आपने जो धर्म का प्रवर्तन किया है उसके कारण सभी जो संसार समुद्र में फंसे हुए जो लोग थे उनको आपके चरण युगल से सहारा मिला है। तो भव जल में यानी संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को आपके चरण युगल से सहारा मिला है। तो इस प्रकार से ये इसका भावार्थ निकलता है। तो इसका आप अच्छे से समझें, एक एक शब्द का अर्थ समझें। और यह अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये भी मैं आपको भेजूंगा। इसमें रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र आदि बहुत सारे मंत्र भी हैं। फिर अगला जो हमने लिया था, यह संस्तुतः सकल वांग्मय, तो यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथे स्तोत्रय। अब स्तोत्रय और यहाँ पर र जो रेफ ऊपर गया है, स्तोत्रय जगत त्रितय, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। चित्त हरेर रुदारय, तो ये बीच में र आया है, वह भी विसर्ग संधि के कारण आया है। स्तोष्ये यानी स्तुति करूंगा, किल प्लस अहम प्लस अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो इसका भावार्थ क्या हो रहा है देखें। यह यानी जो, वांग्मय यानी शास्त्र। तो आपको पता होगा कि जो देवलोक होते हैं वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती हैं और वहां पर सकल वांग्मय, पूरा वांग्मय होता है, यानी सब प्रकार के आगम आदि ज्ञान की पुस्तकें होती हैं। वो सारे ज्ञान की पुस्तकें ये देवता जो सम्यक दृष्टि देवता हैं वो पढ़ते हैं। और तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि, तो उस तत्व ज्ञान से उद्भूत बुद्धि, उससे जो बुद्धि प्रकट हुई, पटु भी, और वो भी उस चतुरता से सुरलोक नाथे यानी इंद्र लोग हैं वह आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से पूरे वांग्मय तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि उत्पन्न हुई, ऐसे देवों द्वारा तीन लोक के जीवों को आनंदित करने वाले स्तोत्रों के द्वारा जो स्तुति की गई है, उन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। तो देखिए कितना गहरा ज्ञान जो है
इन छोटी छोटी 4 लाइनों में भर दिया गया है। बहुत विस्तार इसका किया जा सकता है, तो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। यह यानी जो वांग्मय, सकल यानी समस्त, वांग्मय यानी शास्त्र का ज्ञान, और तत्व बोधात उसके तत्व के ज्ञान से, उद्भूत यानी उत्पन्न, बुद्धि पटुभी और उस बुद्धि की कुशलता वाले, सुरलोक नाथे यानी देवलोक के स्वामी इंद्रों द्वारा, त्रितय यानी 3 जगत, त्रितय यानी 3 के समूह के लिए प्रयोग में आता है। त्रितय 3 जगत के, चित्त हरे 3 जगत के चित्त को हरण करने वाले, मन को हरण करने वाले, उदारे यानी महान, स्तोत्र है यानी स्तोत्रों से, तो इतने महान स्तोत्रों से, संस्तुतः अच्छी तरह से स्तुति की गई है। तम यानी आप यानी उनकी, या तुम तम यानी उन, प्रथमम प्रथम आदिनाथ भगवान की, जिनेन्द्रम जिनेन्द्र को, किल फिर निश्चय के लिए, किल अहम यानी मैं, और अपि यानी भी, स्तोष्य यानी स्तुति करूंगा। तो इस श्लोक में मानतुंग जी ने निश्चय किया अपने मन में कि भले ही इतने महान विद्वानों ने आपकी स्तुति की है, फिर भी मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। तो दृढ़ निश्चय कर लिया। मन में संकल्प विकल्प आ रहे हैं, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे को यह काम करना ही है। जिस प्रकार से संस्कृत अध्ययन का हमने अपने मन में निश्चय कर लिया, भले संस्कृत कठिन है, भले इसमें कई कॉम्बिनेशन हैं, 10 प्रकार के लकार हैं, फिर उसमें आत्मनेय पद है, परस्मय पद है, फिर उभय पद है, फिर भी हमने निश्चय कर लिया कि हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। भले थोड़ा कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, और उस अध्ययन का लाभ लेंगे। किस प्रकार से लाभ लेंगे? इस प्रकार के स्तोत्र स्तुति आदि का अध्ययन करके प्राकृत का अध्ययन करेंगे, फिर आगम का अध्ययन करेंगे, तो भाषा का ज्ञान होगा, हमें अर्थ का ज्ञान प्राप्त होगा, अर्थ का ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारे भाव उसके साथ जुड़ेंगे, भाव हमारे उसके साथ जुड़ेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी निर्जरता अधिक होगी। तो आज हम यहीं पे इस क्लास को संपन्न करना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इस प्रकार से हम परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र उमा जी। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। थैंक यू। मीटिंग एंड करेंगे। सातार मन। हाँ, देवगुरु कृपा छे।